हाय गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट डिबेट। तो रोहित एंड कोहली वापस आ चुके हैं और इस बात का सबूत हमें लग गया जब वो मैच के बाद जब वो रवि शास्त्री एंड गिलक्रिस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे। तो इससे उससे हमें बात पता चल गया कि रोहित एंड कोहली जो है वो 2027 तक कहीं नहीं जाने वाले। 2027 तक वो दोनों इंडिया टीम का हिस्सा होंगे। तो ये है सबसे बड़ी खबर। और जब मैंने इस सीरीज के पहले वीडियो बनाया था तब भी मैंने कहा था कि हम सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए ही ये सीरीज देख रहे हैं। और हमारे हालांकि हमने सीरीज हार गए, लेकिन हम जिस मकसद से सीरीज देख रहे थे उसको हम जिस मकसद से सीरीज देख रहे थे वो मकसद हमारा आखिरी वनडे में पूरा हुआ। रोहित शर्मा ने बेहतरीन 100 किया और विराट ने भी हाफ सेंचुरी पूरी की और दोनों ने मिलकर ये रन को चेस किया। तो शुरू से शुरू करते हैं। एक बार फिर गिल टॉस हार गए और मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि उनके हाथ में 2 मैच वो चेस करके जीत चुके हैं और एक बार वो ट्राई कर रहे थे कि पहले बैटिंग करके क्या होता है। तो बैटिंग करते उनके ओपनर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, मिचेल मार्श एंड ट्रेविस हेड ने। और जो पहला स्पेल था मोहम्मद सिराज का, मैंने एक बात नोटिस की, सिराज का जो एक्शन है वो थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए उनका पेस थोड़ा 135 136 के दरमियान में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। तो ये एक चीज़ मैंने मार्क किया। और उसके बाद है मैट शॉट। उन्होंने भी अच्छा खेला, पिछले मैच में 50 किया था, इस मैच में 30 रन बनाए। और मैट शॉट और मैट रेंसो ये दोनों जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो सिंगल्स बहुत आसानी से वो लोग निकल रहे थे। पिछले मैच में भी ऐसा किया, जो कि हार का एक मेन कारण बना इंडिया के लिए, और इस मैच में भी। तो इन दोनों को गेम का अच्छा नॉलेज था कि किस तरह सिंगल रोटेट करते हैं। लेकिन जब हर्षित राणा अपने तीसरे स्पेल या फिर दूसरे स्पेल में आए तो उन्होंने एक बड़ा विकेट लिया एलेक्स कैरी का। तो मैच लगभग लगभग उसी पल से ही चेंज हो गया कि उसके बाद जो है पूरी टीम एक सडन कोलैप्स कर गई। उसके बाद अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाले तो मिचेल मार्श 41 रन बनाए, अच्छा कैप्टनसी पारी किया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब से उनको कैप्टनसी मिला है, 2020 हो या वनडे हो, वो अच्छा करते आ रहे हैं। ट्रेविस हेड 30 रन बनाए, मैट शॉट 30 रन बनाए। रेंसो ने आज फिर एक बार उनके हाफ सेंचुरी पूरी की, पिछले मैच में मारे थे, आज भी मारे। एलेक्स कैरी 24 रन बनाए। कपर कुनली जो कि पिछले मैच के जो है एक अहम हिस्सा थे मैच जीतने का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, वो भी आज 23 रन बनाए। मिच ओवेन कुछ खास नहीं कर पाए। मिच स्टार्क, नाथन एलिस से आखिर में आके प्रसिद्ध कृष्णा को 2-3 चौके भी लगाए। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया 236 ही बना पाए। अगर इंडिया के बॉलिंग की तरफ नजर डाले तो सिराज आज भी अच्छी गेंदबाजी की है, 5 ओवर 24 रन 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा एक्सपेंसिव साबित हुए, 52 रन दिए प्रसिद्ध कृष्णा ने, 1 विकेट उन्होंने लिया। और प्रसिद्ध कृष्णा का गेंद टप्पे पे नहीं पड़ रहा था, फुलटेज जा रहा था, या फिर उनका लाइन लेंथ तो कोई सही नहीं था इस मैच में। कुलदीप यादव भी आज एक अच्छा बॉलिंग स्पेल करके आए, 10 ओवर 50 रन 1 विकेट। और कुलदीप यादव उनके ओवर में कैच भी छूटा था प्रसिद्ध कृष्णा से। तो एशिया कप के बाद हमने देखा है कि कैचिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंडियन प्लेयर को। पिछले मैच में 2 कैच छोड़े थे, इस मैच में भी। तो इसके ऊपर दिलीप सर को थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लिया, जो एक तरह से पार्टनरशिप ब्रेक किया मिचेल मार्श को ब्रेक के बाद। उसके बाद सुंदर ने 2 विकेट लिए और बताए कि क्यों उनके ऊपर गौतम गंभीर इतना भरोसा करते हैं। हर्षित राणा ने लगभग 9 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए, और इस परफॉर्मेंस हर्षित राणा के लिए भी जरूरी था। और ऐसे नहीं कि टेलेंडर को आउट किया, बहुत बड़े बड़े जो मेन प्लेयर है उनको आउट किया।
जैसे कि एलेक्स कैरी को आउट किया, कूपर कुलनानी को आउट किया, मिच ओवेन को आउट किया और आखिर में हेजलवुड को आउट किया। तो हर्षित राणा के लिए जब भी मैं हर्षित राणा का नाम लेता हूँ तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ एक तगड़ा बॉलर है, लेंथ को हार्ड करता है हिट, और उसका स्लो रन कोई पढ़ नहीं सकता। तो ये अच्छा है कि गंभीर जो है उनको बैक करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। उन्होंने फाइनल एक परफॉर्म करके दिया उनको। और इंडिया के बैटिंग के ऊपर नजर डाले तो रोहित एंड गिल ने भी आज एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। रोहित हमने पुराने 2020-21 वाले रोहित हमें दिखे, जो कि लंबे पारी खेले, 100 रन बनाए। और ऐसा नहीं कि पहले जो है कुछ बॉल पे आके टाइम लिया, उसके बाद फिर से मारना स्टार्ट किया, फिर से टाइम लिया। जब गिल आउट हो गए तो गेम को डीप लेके गए। गिल 24 रन बना के आउट हुए, अनलकी थे थोड़ा। विराट कोहली ने भी 74 रन बनाए, किया खूब पारी खेली। मुझे एक डायलॉग किया था, दो भाई दोनों तो भाई, इसी तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। और रोहित जो है आज स्वीप से बड़े अच्छे लग रहे थे। बहुत दिन के बाद मैंने रोहित को स्वीप मारते देखा। आईपीएल में हमने देखा था स्वीप मारते हुए बहुत सी जगह फंसते हैं, इंटरनेशनल में बहुत सी जगह फंसे हैं स्वीप मारते थे। लेकिन आज जो उनका स्वीप शॉट बहुत क्लियर हो रहा था, ये देख कर अच्छा लगा कि दोनों हमारे बल्लेबाज जो है फॉर्म में है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड ने सिर्फ एक विकेट लिया, जो कि हमेशा इंडिया को तंग करते हैं। तो मोरलेस इंडिया ये मैच 9 विकेट से जीत गया। अभी भी 12 ओवर बचे थे इंडिया के हाथ में। तो ये दर्शाता है कि रोहित कोहली अगर चले तो कोई भी रन चेज आसानी से हो सकता है। और रोहित एंड कोहली का फॉर्म में वापस आना इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि रिमोर्स उड़ रहे थे कि उनको इस सीरीज से बाद ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन दोनों फाइनली परफॉर्म करते, और उसके बाद जो आखिर में उन्होंने बात बताया कि हम ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू किया, ऑस्ट्रेलिया के क्राउड को, क्योंकि शायद ही उनका ये आखिरी टूर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि 2027 के वर्ल्ड कप तक इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई टूर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो आखिरी बार में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्राउड को अलविदा कहा। ये देखकर बहुत मजा आया। और वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।